हेलो नमस्कार दोस्तों। इंडिया नॉलेज टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ खास आपको बताने जा रहे हैं। एक भारत में संस्था है ऑक्सफैम नाम की, जिसने एक रिपोर्ट जारी की है। उसमें बताया गया है कि किस तरह से लोग अमीर और अमीर होते चले जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते चले जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे देश में बढ़ रही अमीर और गरीब की खाई को कैसे पाटा जाए। हमारे देश में अमीर और अमीर होते चले जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते चले जा रहे हैं। हमारे देश में गरीब आदमी अमीर बनने के सपने कभी नहीं देखता, बल्कि वह धर्म जाति में फंसा रह जाता है। कभी आपने अमीर आदमी को देखा होगा, वह धर्म और जाति के बीच में कभी नहीं आता। उसे सिर्फ पैसों से मतलब होता है। और गरीब तबके के लोग धर्म और जाति में फंसकर हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, जिससे वो कभी धर्म और जाति से बीच से बाहर न निकलकर अमीर बनने के सपने नहीं देख पाता और गरीब का गरीब बना रह जाता है। इसमें हालांकि उन लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि जब रोज़गार होगा, सेवाएं होंगी, नौकरी होंगी, तो किसी भी तरह से इंसान अपने कदम को आगे बढ़ा सकता है। बट अपनी तरफ से प्रयास तो किया जा सकता है। इन चीज़ों में ना पढ़कर आगे बढ़ने के कदम बढ़ाए जा सकते हैं, आगे बढ़ने के सपने देखे जा सकते हैं। दोस्तों, हम आपको आज इसलिए बताने जा रहे हैं कि ऑक्सफैम संस्था ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें ये खुलासा हुआ है। दोस्तों, असमानता की इस बीच की खाई को कैसे पाटा जाए, तो खुलासा ये हुआ है कि भारत में 1% पैसा अमीरों के पास में है, जबकि भारत में 40% की संपत्ति उन्हीं 1% लोगों के पास में है। दोस्तों, ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बढ़ते अमीर और गरीब के बीच की खाई को लेकर नया खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारत के 10 सबसे अमीर लोगों पर 5% टैक्स लगा दिया जाए, तो बच्चों के स्कूल की पढ़ाई के लिए पूरा पैसा मिल सकता है। और तो और दोस्तों, ऑक्सफैम की जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 1% अमीरों के पास देश की 40% संपत्ति है। और आगे रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत के अरबपतियों पर उनकी पूरी संपत्ति पर मात्र 2% का कर लगाने से यह देश में अगले 3 साल तक कुपोषण से पीड़ित बच्चों के लिए 40,423 करोड़ रुपए को जुटाया जा सकता है। उनसे उनका भरण पोषण किया जा सकता है, उनसे उनका इलाज, उनकी सेवाएं की जा सकती हैं, उनको इस कुपोषण से बचाया जा सकता है। और तो और दोस्तों, बताया गया है कि देश के 10 सबसे अमीर अरबपतियों पर 5% का एक बार टैक्स लगाया जाए तो 1.37 लाख करोड़ रुपए और आयुष मंत्रालय से 3,050 करोड़ रुपए 2022-23 में अनुमानित फंड से लगभग 1.5 गुना ज़्यादा है। दोस्तों, समझ सकते हो कि कितना पैसा 1.37 लाख करोड़ से भी 1.5 लाख 1.37 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा 1.5 गुना ज़्यादा है। अब आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा ये पैसा है कि मात्र 5% टैक्स लगाने से आयुष मंत्रालय को बहुत अच्छी खासी फंडिंग मिल सकती है, जिससे कि देश के हेल्थ केयर हॉस्पिटल और बड़े बड़े ICUs वगैरह, बड़े बड़े रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्चा किया जा सकता है। इतना ज़्यादा पैसा है उन 10% अमीर लोगों के पास, मात्र 10 अरबपतियों के पास भारत की। अब आप ही सोचो दोस्तों, भारत के अमीर लोग भारत का कितना पैसा लेकर बैठे हुए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 40% पैसा भारत के 1% लोगों के पास और भारत का 60% पैसा भारत के 99% लोगों के बीच बटा हुआ है। उसमें भी बहुत सारी सरकारी परियोजनाएं चल रही हैं। देश में सिर्फ आपस में ही हिंदू मुस्लिम जाति धर्म और मज़हब को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यही सब जाति धर्म का फ़ायदा अमीर लोग उठाते हैं, क्योंकि जाति धर्म करने वाले लोग अपनी आय के नए साधन नहीं बना पाते और वह सब सरकार की परियोजनाओं के सहारे रह जाते हैं। भारत में अमीर और गरीब की असमानता दर निरंतर बढ़ती जा रही है। भारत में बेरोजगारी दर
4.8% है और यह लगातार बढ़ती जा रही है। जिन छोटी छोटी सी चीज़ों पर अमीर लोग कब्जा करते जा रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं एक मिडिल क्लास का आदमी छोटे छोटे लघु उद्योग खोल सकते हैं और अपने आय के साधन को बढ़ा सकते हैं। अमीर अमीर सोचने से कोई अमीर नहीं बन जाता दोस्तों। उसके लिए लगन लगाए रखना, एक एक पग को आगे बढ़ाओ। सोचो कि जो अमीर लोगों के पास सुविधाएं हैं वो आपके पास भी हों, अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए उपलब्ध करा सको। कुछ ऐसा काम करो दोस्तों। यही हमारा कहना है कि आप छोटे से छोटे लघु उद्योग खोलो, उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करो। सरकार से मदद लो। आजकल सरकार बहुत सारी परियोजनाएं चला रही है, बहुत सारा लोन दे रही है, जिन पे बहुत सारी छूट दे रही है कि छोटे से छोटे लोग एक छोटा से छोटा लघु उद्योग खोल के वो अपनी आय को, अपनी इनकम को बढ़ा सकें, ताकि आपके पास एक रोज़गार होगा तो आप 4 लोगों को और रोज़गार दे सकते हो। दोस्तों, हमारा कहना यही है और जो भी हमसे गलतियाँ हुई उसको उसके लिए सॉरी। फ़िलहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, इसे शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।